तो जो चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन है वो कंप्लीट हो गया थ्योरेटिकल। अब उस चैप्टर के अंदर स्टूडेंट एनसीईआरटी में पीछे एक्सरसाइज दी हुई है, तो मैं उस एक्सरसाइज को भी आपको सॉल्व करवा देता हूँ, ठीक है। उसके जो एमसीक्यू पैटर्न के या वन वर्ड वाले क्वेश्चन है उनको मैं सॉल्व करा देता हूँ, ट्रू एंड फॉल्स को। चलिए स्टार्ट। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन की एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो है हमारे पास, हम उसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। उसमें जो पहला क्वेश्चन है आप एनसीईआरटी की वो निकाल लें, और एनसीईआरटी निकाल के जरा उसमें देखें। पहला क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स होगा, ठीक है। आपने इसको सॉल्व कर लिया है। अब मैं इस फिलिंग द ब्लैंक इनके आंसर है। ह्यूमन रिप्रोड्यूस, और उसका आंसर जाएगा सेक्सुअली स्टूडेंट। दिस वन ह्यूमन रिप्रोड्यूस, हमें पता है इस बात को, और वो है सेक्सुअली। उसके बाद आया ह्यूमंस आर ओविपेरस, विविपेरस, ओविपेरस। तो ह्यूमन इज विविपेरस स्टूडेंट, तो फिलिंग द ब्लैंक्स है विविपेरस, ये लीजिए, क्लियर। ये हो गया सेक्सुअली, डन। चलिए स्टूडेंट अगला, फर्टिलाइजेशन इज इन ह्यूमन, एक्सटर्नल इंटरनल पूछा है। तो आज के बाद ध्यान रखिएगा, बर्ड, रेप्टाइल्स, मैमल्स, इनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। ह्यूमन मैमल है तो आंसर आएगा इंटरनल। चलिए डन, ये भी हुआ। अगला आओ स्टूडेंट, मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर, यस, हैप्लॉइड की डिप्लॉइड, ऑब्वियसली हैप्लॉइड। 23 क्रोमोसोम रखते हैं स्पर्म और ओवा दोनों के अंदर, तो आंसर आएगा हैप्लॉइड। चलिए ये भी फ्री हुआ। अगला, जाइगोट इज डिप्लॉइड हैप्लॉइड। जाइगोट तो स्पर्म और ओवा के फ्यूजन से बना है, आंसर डिप्लॉइड, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम मैच्योर फॉलिकल इज कॉल्ड, स्टूडेंट ग्रेफिन फॉलिकल से ओवा का रिलीज होना, ओव्यूलेशन। मैं अगर आपसे इसमें हार्मोन पूछूं तो कौन सा रेस्पॉन्सिबल है, एलएच, बिल्कुल। ये लीजिए अगला वही है, ओव्यूलेशन इज इंड्यूस्ड बाय हार्मोन कॉल्ड एलएच, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फुल फॉर्म स्टूडेंट पता है ना। ये सब बहुत सिंपल है, हम तो बस एक इसको कर रहे हैं ताकि आपको सॉल्यूशन मिल जाए। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड, फ्यूजन इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन स्टूडेंट, fertilization, fusion of male and female gamete and diploid zygote is formed. Student, fertilization takes place in, अगर ये पूछा जाए तो जवाब क्या साहब आज के बाद, एम्पुलरी रीजन, एम्पुलरी रीजन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। जी बिल्कुल तैयार है ना। अब उसमें वो अगर खाली ये पूछता पार्ट तो हम जवाब देते हैं फैलोपियन ट्यूब, और अगर उसने पूछा उसमें भी कौन तो जवाब दिया एम्पुलरी रीजन, एम्पुलरी रीजन ऑफ फैलोपियन ट्यूब, ये इसका आंसर गया। अगला, जाइगोट डिवाइड्स टू फॉर्म, यस स्टूडेंट, व्हिच इज इम्प्लांटेड इन यूट्रस, डिवाइड्स टू फॉर्म एंड स्टूडेंट फॉर्म ब्लास्टूला, ब्लास्टोसिस्ट, श्योर। और जाइगोट डिवाइड होके टू फॉर्म ब्लास्टोसिस्ट व्हिच इज इम्प्लांटेड इन यूट्रस, तो स्टूडेंट इम्प्लांटेड में आएगा ब्लास्टोसिस्ट, ये लीजिए डन। अगला आ जाइए, नेक्स्ट पॉइंट, the structure which provides vascular connection between fetus and uterus is called, जी हाँ स्टूडेंट, कनेक्शन इधर से उधर, यस, मैटेरियल ट्रांसफर, दिस इज कॉल्ड प्लेसेंटा। प्लेसेंटा का काम इज, प्लेसेंटा इज अ कनेक्शन स्टूडेंट बिटवीन डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड यूट्रस, श्योर। ये तैयार। तो फिलिंग द ब्लैंक्स वाला पॉइंट हमारा क्लियर हुआ। उसके बाद स्टूडेंट उसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, नेम द फंक्शंस ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किस किस के फंक्शन है जरा उसको देखना है। तो स्टार्ट कर रहा हूं स्टूडेंट, या ये कॉर्पस लूटियम, कॉर्पस लूटियम आपको पता है ओव्यूलेशन के बाद ग्रेफिन फॉलिकल चेंज इनटू स्ट्रक्चर कॉर्पस लूटियम, और कॉर्पस लूटियम में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन सीक्रेट करता है स्टूडेंट, श्योर। और प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का सीक्रेशन कॉर्पस लूटियम करता है, और प्रोजेस्टेरोन एंडोमेट्रियम को मेंटेन करने का काम करता है स्टूडेंट। तो एक एंडोक्राइन स्ट्रक्चर होती है, इसका कोई फंक्शन पूछे तो, और हार्मोन जो सीक्रेट करता है वो ये, उसका नाम एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है स्टूडेंट। इसके अलावा स्टूडेंट आपको याद है शायद इनिबिन हार्मोन भी सीक्रेट करता है फीमेल के अंदर कॉर्पस लूटियम, और रिलैक्सिन भी। चलिए, एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम यूट्राइन वॉल जो होती है उसकी इनर लेयर होती है एंडोमेट्रियम स्टूडेंट, इसका फंक्शन ये एंडोमेट्रियम जो होती है साइक्लिक चेंजेस शो करती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, याद है ना आपको। फीमेल में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसमें एंडोमेट्रियम भी साइक्लिक चेंजेस शो करती है, श्योर। इसके अलावा इम्प्लांटेशन एम्ब्रियो को जो होता है वो एंडोमेट्रियम में होता है स्टूडेंट। एक्रोसोम, स्पर्म, स्पर्म का जो फर्स्ट पार्ट होता है हेड, उस हेड रीजन में स्टूडेंट होता है न्यूक्लियस एंड एक्रोसोम। एक्रोसोम जो होता है स्टूडेंट, यस, उसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, और वो एग के ऊपर प्रेजेंट एग मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करने का काम करता है। तो ये मैं आपको कुछ बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक्रोसोम, एक्रोसोम एग पर प्रेजेंट एग मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करने का काम करता है स्टूडेंट। ये पॉइंट आ गया हमारे पास, यानी हेल्प इन फर्टिलाइजेशन। एक्रोसोम कंटेन एंजाइम्स व्हिच डिसॉल्व एग मेम्ब्रेन एंड हेल्प इन फर्टिलाइजेशन। स्पर्म टेल, स्पर्म टेल फ्लैजिलेटेड होती है,
और मूवमेंट के लिए होती है। तो स्पर्म की टेल स्पर्म के मूवमेंट के लिए। फिम्बरी याद करिए, फैलोपियन ट्यूब का पार्ट जो ओवेरी के पास होता है उसे इन्फेंटिबुलम कहते हैं, और इस इन्फेंटिबुलम पार्ट के ऊपर स्टूडेंट फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें फिम्बरी के नाम से बुलाया जाता है। तो ये फिम्बरी है स्टूडेंट, या फिम्बरी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, और ये ओवा कलेक्शन का काम करते हैं। ओवेरी से जो ओवा निकल कर आता है उसको कलेक्ट करने का काम फिम्बरी करते हैं स्टूडेंट। डन। अगला ये स्टूडेंट ट्रू एंड फॉल्स आपको जो है देखने हैं स्टूडेंट, कौन से स्टेटमेंट ट्रू एंड फॉल्स। ये क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, आइडेंटिफाई ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट। तो जरा देखिएगा इधर, एंड्रोजन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय सर्टोली सेल्स। नो, एंड्रोजन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय लीडिंग सेल। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा फॉल्स। अगला, स्पर्मेटोजोआ गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम सर्टोली सेल्स। नो, स्पर्मेटोजोआ न्यूट्रिशन लेते हैं सर्टोली सेल से। बिल्कुल सही, बिल्कुल। सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर डेवलपिंग स्पर्म। डन। स्टूडेंट लीडिंग सेल्स आर फाउंड इन ओवेरी। रॉन्ग। लीडिंग सेल्स तो टेस्टिस में होती है इंटरस्टिशियल स्पेस में, तो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। लीडिंग सेल सिंथेसाइज एंड्रोजन्स। यस, लीडिंग सेल से सीक्रेट और सिंथेसाइज करती है मेल सेक्स हार्मोन एंड्रोजन्स स्टूडेंट। तो स्टेटमेंट ट्रू हो गया। अगले पे आया स्टूडेंट, oogenesis टेक्स प्लेस इन कॉर्पस लूटियम। गलत। oogenesis टेक्स प्लेस इन ओवेरी स्टूडेंट। ओवेरी के अंदर होता है oogenesis, कॉर्पस लूटियम में नहीं होता। फॉल्स स्टेटमेंट। मेंस्ट्रुअल साइकिल सेज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। यस, मैंने आपको बताई थी ये बात। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप। एनसीईआरटी की लाइन भी है, तो ये स्टार्ट। ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। स्टूडेंट प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस। यस, ये भी सही है, ये हमने भी बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ा था। तो एक बार और, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। यस स्टूडेंट, क्योंकि हाइमन मेम्ब्रेन फर्स्ट इंटरकॉर्स के अंदर जो ब्रेक होती है वो हाइमन मेम्ब्रेन और भी तरीकों से ब्रेक हो सकती है। तो स्टेटमेंट ये ट्रू है। अगला है स्टूडेंट, उसके बाद एक कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं लास्ट में एनसीईआरटी में, जरा देखिएगा। उसमें लास्ट के जो लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं वो ये रहे, हाउ मेनी एग्स आर रिलीज्ड बाय ह्यूमन ओवेरी इन अ मंथ। तो स्टूडेंट नॉर्मल कंडीशन में एक ओवेरी से एक एग रिलीज होता है ओवुलेशन में, ठीक है, यानी एक महीने में एक एग रिलीज होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा हाउ मेनी एग्स का 1 स्टूडेंट, 1 एग रिलीज। तो 1 एग रिलीज। उसके बाद इसी में जुड़ा हुआ, हाउ मेनी एग्स डू यू थिंक वुड हैव बीन रिलीज्ड इफ द मदर गेव बर्थ टू आइडेंटिकल ट्विंस। स्टूडेंट्स मैंने आपको ट्विंस टॉपिक पढ़ाया था, श्योर है ना। और उस ट्विंस में मैंने आपको बताया था एक होते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विंस, एक होते हैं डाइजाइगोटिक ट्विंस। मोनोजाइगोटिक ट्विंस को साइंटिफिक टर्म में आइडेंटिकल ट्विंस के नाम से बुलाया जाता है। ये बिल्कुल एक जैसे होते हैं स्टूडेंट, यानी आइडेंटिकल ट्विंस बनाने के लिए का फॉर्मेशन आप सिंगल जाइगोट से करोगे, हाँ या ना, श्योर। और सिंगल जाइगोट से जब आप करोगे तो सिंगल जाइगोट बनाने के लिए आपको एक स्पर्म और एक ओवा चाहिए। तो उसने आपसे पूछा हाउ मेनी एग्स डू यू थिंक वुड हैव बीन रिलीज्ड इफ द मदर गिव बर्थ टू आइडेंटिकल ट्विंस। तो इसका आंसर भी 1 एग आएगा स्टूडेंट, यानी कि आइडेंटिकल ट्विंस बनाने के लिए 1 एग की रिक्वायरमेंट होती है। अब इसको देखना स्टूडेंट, वुड यू आंसर चेंज इफ द ट्विंस बॉर्न फ्रॉम वर फ्रेटर्नल ट्विंस। और फ्रेटर्नल ट्विंस डाइजाइगोटिक ट्विंस होते हैं, हाँ या ना, श्योर। और फ्रेटर्नल ट्विंस डाइजाइगोटिक ट्विंस होते हैं स्टूडेंट। तो अगर आप उनका फॉर्मेशन करना चाह रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको 2 स्पर्म 2 ओवा की रिक्वायरमेंट होगी। तो फ्रेटर्नल ट्विंस जो प्रोड्यूस्ड होते हैं वो 2 स्पर्म 2 एग से प्रोड्यूस होते हैं, यानी ऐसी कंडीशन में यस फ्रेटर्नल ट्विंस के लिए 2 एग रिक्वायर्ड होंगे स्टूडेंट। डन, ये भी क्लियर। तो ये आ गया, फीमेल की ओवेरी से हर मंथ एक एग रिलीज होता है। फ्रेटर्नल ट्विंस के लिए हमें 2 स्पर्म 2 एग चाहिए, और आइडेंटिकल ट्विंस के लिए हमें 1 स्पर्म 1 एग चाहिए। अगला क्वेश्चन एक और है स्टूडेंट, हाउ मेनी एग्स डू यू थिंक वर रिलीज्ड बाय द ओवेरी ऑफ ए फीमेल डॉग विच गेव बर्थ टू 6 पपीज। यस स्टूडेंट। तो स्टूडेंट जितने जो है बेबी बनाने हैं नॉर्मल कंडीशन में उतने ही एग और स्पर्म की रिक्वायरमेंट होती है। तो 6 पपीज बनाने, तो ऐसी कंडीशन में 6 एग और 6 स्पर्म चाहिए। तो इसका आंसर हम लोग 6 देंगे स्टूडेंट। ये लीजिए, या डन, नॉर्मल कंडीशन है ये स्टूडेंट, ये इसके अंदर। तो हाउ मेनी एग्स डू यू थिंक रिलीज्ड, तो एग्स इस समय 6 एग्स रिलीज्ड, ये स्टूडेंट, ये इसका आंसर गया, श्योर।
तो मुझे लग रहा है ये पूरा हो गया, ठीक है। तो इसके अलावा स्टूडेंट जो भी उसमें क्वेश्चंस है एक्सरसाइज में वो लॉन्ग क्वेश्चंस है, ठीक है, उनके आंसर आप आराम से कर लेंगे, और ये इनके ऑब्जेक्टिव पैटर्न के क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन की हमने एक्सरसाइज सॉल्व कर ली स्टूडेंट, देख लीजिए आप इसके अंदर क्वेश्चंस जो भी हैं।